इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि वो रामपाल दास को बेल मिल जाए, रामपाल दास बाहर आ जाए, जिसके ऊपर देशद्रोह जैसा केस चल रहा हो, जिसको आजीवन वर्ड लिखा जाना, किसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा देना, कहाँ तक सही है? मैडम मैं खड़े खड़े कह दूंगा, अभी खड़े खड़े कहता हूँ, आपने मेरे 2000 रुपये निकाल लिया, आप तो चोर हो। मेरे कहने से होता क्या है मैडम, मेरे कहने से होता क्या है, उसको साबित भी होना चाहिए। और साबित अगर धरती पे कोई बात हो सकती है, अगर धरती पे कोई बात साबित हो सकती है आज की डेट में, संत रामपाल जी महाराज को लेकर के मैं दावा ठोक के कहता हूं, और मैं अपनी बात को बिल्कुल सोच समझ के होश हवास में कहता हूं कि ये देशद्रोही लिखने वाले जो है ना, जरा इनको मिर्ची लगी है, इनको मिर्ची लगी है। अब तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं यार, मैं कुछ नहीं। हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये जरूर कह सकता हूं, ये जो लिख रहे हैं इनके लिए एक बात कहता हूं, ये देशद्रोही नहीं, ये देश की धरोहर है, ये देश की धरोहर, इसका प्रमाण मांगे आप। देशद्रोही का प्रमाण तो उन्हें मिला नहीं। वो पर्चा जिस दिन कैंसिल होगा, क्या वो नेशनल प्लेटफॉर्म आकर के माफी मांगेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है। वो नेशनल प्लेटफॉर्म 4 दिन पहले के मैं आपको उनके पेपर दिखा सकता हूँ जिसमें वो तारीफें लिख रहे हैं। 4 दिन पहले के मैं आपको प्लेटफॉर्म के उनके पेपर दिखाता हूँ, तारीफें लिख रहे हैं, और मतलब लगातार बात कर रहे हैं। तो आज अचानक से लिखते हैं देशद्रोही। अगर देशद्रोही के लिए इतनी भीड़ आती है, वो एक कैमरामैन साहब जूम दिखाना, ये 25 वो फोन है अल्ट्रा, इसका जूम फेल हो जाएगा मैडम। लोग पता कैसे खड़े हैं, स्टेडियम में मैच देखने गए कभी आप? स्टेडियम में मैच देखने लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, इधर से उधर से, जहां नजर जाएगी सारी कुर्सियां फुल है। अगर कोई देशद्रोही ऐसा है, अगर कोई देशद्रोही ऐसा है, तो मैं भाई साहब हाथ जोड़ के कहता हूँ अखबार वालों मेरे नाम के आगे भी देशद्रोही लिख दो, फिर मेरे को देशद्रोही लिख दो भाई साहब। लाखों लोग आए हुए, ये फिर तो अगर देशद्रोही ऐसा होता है जिसके लिए लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, ऐसा देशद्रोही होता है जिसने हजारों लोगों को घर दिए, हजारों लोगों के खेतों से पानी निकाला, हजारों लोगों के जीने की उम्मीद बधाई, लाखों लोगों को जिंदा रखा, सबसे बड़ी बात। मैं ज्यादा नहीं कहता, 10-15 हजार सुसाइड कंफर्म थी, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, लंबा चौड़ा नहीं कहता। 15,000 आदमियों को जिंदगी देना, अगर 15,000 आदमियों को जिंदगी देना अगर देशद्रोही है, तो फिर मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहला देशद्रोही मैं हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई हो, और जिसके ऊपर अनगिनत आरोप हैं समाज को का जो सामाजिक तानाबाना उसको तोड़ने के लिए, और जिसको हम धर्म संस्कृति कहते हैं उसको निस्ते नाबूद करने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप हैं, उस व्यक्ति का एक ये नया खेल है। और वो जो एक ये इस ट्रैप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो भावुक लोग हैं वो फंसे बड़ी उपाधि दे रहे हैं आप। और इन्हीं का मैं क्यों दे रहा हूँ, उसके कर्म दे रहे हैं। न्यास आराम ने नहीं देता कोई। एक धुरेंद्र शास्त्री हंड हनुमान तो रोज फोन 3 खड़ मिलान था, उससे ना देता लगवाड़ते। ये एक और राम रहीम है, इसको ना देते हम। रामपाल इसलिए दे रहे हैं कि उसने इतना बड़ा काम कराया इस हरियाणा प्रदेश में कि आज तक के इतिहास में कोई कर नहीं सका। अच्छा, सरकारों के भी खाटे दांत हो गए। अच्छा, जो लोग मतलब उनके ऊपर सवाल दाग रहे हैं, कई प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ये किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं? देखो ये पूनिया साहब, जब देश की आजादी शुरू हुई तो गद्दार तो अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए थे। क्या बात कर रहे हैं आप, गद्दार की उपाधि दे रहे हैं आप? तो वफादार है हो जो किसी मतलब जो रामपाल के खिलाफ बोले गद्दार नहीं, जो बांद्रा 2 दर्जन केले ना गिरे रामपाल ने गाड़ वफादार है जी। जो भगवान की तरह किसान के लिए उतरे हैं, जो उसके में भी कमी काट रहे हैं, तो क्या है वो? बड़ी बात कह रहे हैं आप धनखड़ साहब। बड़ी हो छोटी हो के लंका जलेगी। गद्दार को गद्दार कहने में कमी है तो हम कहते रहेंगे। यानी कि जो प्रिय आज संत रामपाल जी के खिलाफ जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, आप इनको गद्दार की संज्ञा दे रहे हैं? गद्दार है वो, किसानों के भी विरोधी हैं, किसान विरोधी की भी संज्ञा दे रहे हैं? किसान विरोधी भी है, प्रदेश विरोधी भी है, कैसे? और देश विरोधी भी है। किसानों को यानी कि संत रामपाल का विरोध देश विरोध, संत रामपाल का विरोध किसान विरोध। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि संत रामपाल के लिए तो विधानसभा में कानून पास होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? अब जो संत रामपाल के खिलाफ बोलो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किस लिए? क्यों? इतना बड़ा सेवा करने वाला आदमी अगर उसके खिलाफ टीका टिप्पणी हो रही है तो प्रदेश के किसानों के गद्दार हैं वो लोग। वो किस मिट्टी के बने हैं? ये चीजें देखते हुए रामपाल दास के लोगों ने प्लान किया, इन्होंने मकान बनाने शुरू किए। मकान भी बनाए पर वो ज्यादा से चले नहीं। चले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुए। उसके बाद जैसे ये गांव में गए और उस गांव में 400 फीट पहले इन्होंने पाइप जो दी, उसमें जो 10 यूट्यूबर साथी थे उन्होंने उसको उस पाइप को पंपिंग करने का काम किया। वो हाईलाइट हुआ। उस लोगों ने क्या स्थिति है गांव की? स्थिति ये है कि हमारे डाटा गांव की जो जमीन है वो लगभग पानी में
है। पूरा काफिला देख रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने आज 25,000 फुट पाइप दर्शकों इस गांव डाटा को दिए हैं। दर्शकों 25,000 फुट पाइप आम बात नहीं है देना, ऐसा नहीं कि कह दिया और दे दिया। संत रामपाल जी महाराज ने जो 25,000 फुट पाइप दिया है, और पाइप भी बताया जा रहा है 1 नंबर क्वालिटी का ओरिजिनल पाइप दर्शकों इस गांव वालों को संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। और दर्शकों मोटरें 5 मोटरें दी हैं दर्शकों। आप लोग पाखंड के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी ये जो काम है रामपाल दास के समर्थक कर रहे हैं, अगर किसान के खेत में पानी भर रहा है उसको निकलवा रहे हैं, इसमें गलत क्या? मेरा सीधा सा सवाल यहीं से। आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है और इस सवाल से पूरा हरियाणा प्रभावित भी है। जब पहली नज़र में कोई देखते हैं तो आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा काम है, तो हर आदमी को लगता है कि अच्छा काम है, परंतु उस कार्य के करने के पीछे की जो मनसा है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और उनकी जो मनसा है उसके लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों रामपाल दास ने जो है बेल की अर्जी लगाई कोर्ट में, और कोर्ट लगभग तैयार भी था कि वे 3 सप्ताह की बेल मानवाधिकार के आधार पे, कह लो मनुष्यता के आधार पे उनको दे भी देंगे, परंतु पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया। और वो इसलिए मना कर दिया, एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। जब इसको कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, कोर्ट ने जब इसको बहुत ये थ्रेट किया कि आपको आना ही पड़ेगा, उस समय आप प्रत्यक्षदर्शी रहे, आप प्रमुख पत्रकारों में शामिल हैं, आपने वो देखा है वो सीन। 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ जो है इसके आश्रम के चारों तरफ खड़े हुए हैं, कितनी मुश्किल से इसको कैप्चर करके लेके आया गया। तो पुलिस ने ये बात कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने इस बात को देखते हुए वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उनको बेल नहीं मिलेगी। उनके जो सीनियर वकील थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया और कहा कि इनका एक स्वरूप बदलना पड़ेगा। और वो कैसा स्वरूप बदलना पड़ेगा? क्योंकि आज समाज में ये मान्यता है इनके जो भगतगण हैं वो अग्रेसिव हैं, और एक बार रामपाल उनको मिल गए तो वाकई वो छोड़ेंगे नहीं, अपने ले करके चले जाएंगे, दोबारा से वो जेल की तरफ नहीं जा सकते। इस बात को देखते उन्होंने प्लान किया कि रामपाल दास का धर्म के बजाय सामाजिक स्वरूप, सामाजिक चेहरा लोगों के सामने लेकर के आना। इसीलिए पहले इन्होंने इधर उधर मकान बनाने प्रारंभ किए और आधार बनाया राम रहीम सिंह को, कि भाई जिस तरह से राम रहीम सिंह जो है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम आ रहे हैं कि वो ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं, सेवा के प्रकल्प कर रहे हैं, स्वच्छता के भी हैं, और लड़कियों की शादी करवाने की, इस तरह के जो कर रहे हैं, तो उनको बेल मिल रही है लगातार। हालांकि उसका एक अलग पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँ। हाईलाइट हुआ, ये चीज़ें देखते तो काम अच्छा है, लोगों की जरूरत थी, सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही थी, तो लगा कि भाई नहीं, रामपाल दास के पास जो व्यक्ति जाए वो उनको मोटर दे दे, पाइप दे दे, और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। भगत सिंह कहीं कलम में था, राजगुरु कहीं कलम में था, सुखदेव कहीं कलम में था। आज जिस वीर शहीद की जयंती है उधम सिंह की, क्या वो फूल बरसाने गया था? जो इस देश और प्रदेश के लिए काम करते हैं, सरकारों से लड़ते हैं, उनको जेलें देखनी पड़ती हैं। चाहे किसान नेता हो, चाहे संत हो, या क्रांतिकारी हो, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में रहते हुए इतना बड़ा काम करना भगवान के बराबर का दर्जा है जी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अधिकतर मामले थे उन मामलों में लगभग वो बरी हो चुके हैं। मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अच्छा, इस देश की सरकारें, इस देश का तंत्र, ऐसा सिस्टम है इस देश में कि ईमानदार को गद्दार, गद्दार को ईमानदार, इस देश का प्रशासन शासन सिद्ध करते हैं। कैसे? अब रवि आजाद को कर दिया, रामपाल महाराज को कर रखा, राम रहीम मौज ले रहा है, रामपाल जेल काट रहा है। क्या है इस देश में? कानून व्यवस्था है। कानून उन लोगों के लिए है जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। आपकी नजर में संत रामपाल जी के ऐसे कौन से बड़े कार्य हैं जिनके आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? अरे भैया, देश डूबा खड़ा, बालक मर जाए भूखा, 40-40 हजार में लोग किला ले रहा, पानी काट के किसान बचा दिया। और कितना बड़ा काम चाहो तुम? जो मुजरा करने वाले हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके नाम दे। जो बाबा जी सुबह से शाम तक औरतों के साथ हैं, उनको कहें वो भगवा भेष में आतंकवादी हैं वो लोग। तो कई सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। कभी उनको किसान रत्न सम्मान दिया जा रहा है, कभी उनको किसान रक्षक सम्मान दिया जा रहा है, कभी उनको किसान मसीहा सम्मान दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, भारत गौरव अवार्ड। उनको तो कलयुगी अवतार का अवार्ड भी देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि कल के अवतार इन्हीं को मान लें? कलयुग का अवतार है। कलयुग के अवतार बिल्कुल है। अच्छा, 100 रुपए नहीं देता को बाबा जी किसी को। तागा बंधवाने के भी मंदिर में टीका करने के रुपये ले हैं। दे 21 रुपये पतरा देखूंगा, और करोड़ों रुपए पाए लगा रहे हैं। अवतार है क्या है? बताओ।
वो गरीब बच्चों को पढ़ावे, गरीबों का इलाज करावे, वो तो एक प्लस पॉइंट होया। पर सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में डूबा का था, किसान का था। बच्चे तो मर जाते मेरे भाई किसानों के, हजारों किसान तो मरा ही पड़ा था पहले से ही। हजारों किसान आत्महत्या करते और वो पाइपों को गांवों में छोड़ दिया परमानेंट। अब किसी के मुंह पकड़ा जाएगा। एक स्वामी आदित्य वैश्य हैं ऊचाना से, वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त संत रामपाल जी कहाँ थे। हाँ, स्वामी तरह के नाम ले हो, वो स्वामी पे तो कई मुकदमे बढ़ रहे हैं किसान आंदोलन के। अच्छा, राष्ट्रद्रोह लग गया था। गोलियां चल, पानी की बौछार उससे के ऊपर पड़ी थी। अंबाला बॉर्डर से किसानों को लेके आया था। शर्म नहीं आती ऐसे आदमी को आप स्वामी कह रहे हो? स्वामी नहीं, सवाल लोग क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपने फायदे के लिए बात करते हैं जी। अब रामपाल अच्छा काम करे तो उसको बुराई ढूंढता घूमे, वो उससे ज्यादा काम क्यों नहीं करता? लोगों को डीएपी फ्री बंटवा दे पूरे किसानों को, उनको पकड़ रहा है। एक दो मुट्ठी गेरू लाओ से पाछा गए और बांधे लाल चादर, हो गया स्वामी। स्वामी ही है। अच्छे काम करने वाले की पहचान होती है। रामपाल रामपाल है, रामपाल नहीं वो प्रजापाल है। प्रजापाल है, बड़ी बड़ी उपाधि दे रहे हैं आप तो। रामपाल नहीं वो प्रजापाल है, प्रजापाल है। हरियाणा की प्रजा को पाल दिया शादी। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी संज्ञा दे दी है। तो रामपाल महाराज पर सवाल उठावे है। भाई रामपाल महाराज उस समय किसान आंदोलन के समय कहाँ थे? पहला तो ये स्वामी जी बता दे भाई, यहाँ आर्य समाज जी स्वामी जी कहाँ था? सही बात है। पहला तो आर्य समाज जी आप कहाँ मदद कर रहे थे उस टाइम? आप खड़े थे भाई जिस टाइम ये किसान आंदोलन चल रहा था। बना है आज जो ये रामपाल महाराज ने पानी पीपी के क्वेश्चन है नहीं, पानी पीपी का क्वेश्चन पहला इनकी बराबरी करके दिखाओ आज दिए हैं। वाय तो मैं कहूँ पहला तो किसी दूसरा पर टिप्पणी करने से पहले स्वामी जी ये बतावे अकबर उस टाइम हमने आर्य समाज ने किसान की कितनी मदद। सही बात। जो शिक्षा फ्री में देने लाग रहा, जो चिकित्सा फ्री में देने लाग रहा, तो कहे तो उसका मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन सबसे पहले तो मैं स्वामी आदित्य वैश्य जी से पहला सवाल तो ये करना चाहूंगा कि जब से स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज की स्थापना करी थी उससे लेकर आज तक आर्य समाज के जितने भी प्रचारक हैं या आर्य समाज के जितने भी अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो अपने मिशन में कितने कामयाब हुए? कहीं ना कहीं इनकी कमी रही है। ठीक बात। कम से कम भारत में 200 मकाना पर रोज की खेती चल रही है। और जिनका खुद की जमीन नहीं है, मेरे दौरे ढाणी खान बहादुर 3,60,000 का प्लाट मोल ले गए। अच्छा। और उसका एक ऐसा है का गरीब का मकान बना के दिया है खुद। जो स्वामी जी ने कही, पहली बात तो उनको पूरा ज्ञान नहीं, ये जो किसान आंदोलन चला था ये 3-4 साल नहीं बल्कि 13 महीने चला। 13 महीने चला था। रामपाल महाराज ने लंगर चल रहा रामपाल महाराज का दिल्ली में, किसान यूनियन जो आंदोलन चला किसान आंदोलन है उस टाइम रामपाल महाराज का लंगर चलिया हो रहा है। रामपाल महाराज ने तंबू लगवाए हैं, बिस्तर दिए हैं, रामपाल महाराज ने बिस्तर दिए हैं, कंबल दिए हैं, राशन दिया के कौन दिया रामपाल महाराज ने? आपके सामने प्रूफ है, लाइव है, इतनी गाड़ी पैप की है और मोटरें हैं। अब आपको विश्वास हो गया? हाँ विश्वास हो गया जी, पूरा विश्वास है। ये पानी भी बहुत जल्दी दिनों में यहाँ से निकाला जाएगा। आपका गाँव? हाँ जी, मेरा गांव है। गाँव की स्थिति क्या है सर? गांव की स्थिति बहुत खराब है, पानी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पानी खेतों में भरा हुआ है। गांव का पानी निकाल दिया पर खेतों में पानी बहुत ज्यादा है। तो सर ये बताइए, जैसे हमारी फसल तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद अगर पानी आ जाए तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है कि हमारी फसल चलेगी? नुकसान तो काफी हुए है, तकलीफ तो है सबको, पूरे गांव को तकलीफ है। अगर महाराज जी की दया हुई तो ये पानी निकासी हो जाएगी तो गेहूं की बिजाई हो जाएगी, सरसों की तो शायद न हो, गेहूं की हो जाएगी। मतलब संत रामपाल जी ने जो पाइप दिए इससे पानी निकल जाएगा? हाँ जी, निकल जाएगा। संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। संत जी ने सही काम कर दिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तहसील हांसी जिला हिसार। दर्शकों, ये काफिला संत रामपाल जी महाराज का पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं जो पाइप लदे हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला है उस गांव में पहुंच रहा है। दर्शकों, जहां पे बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जहां पे फसलें लोगों की मर चुकी है और पानी नहीं निकल पा रहा दर्शकों, वहां पे ये पाइप और राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत सामग्री दर्शकों पहुंचाई जाएगी।
दर्शकों आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये पाइप काफी भेजे जा रहे हैं और इस साइड भी देख सकते हैं काफी पाइप हैं और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भेजी गई मोटरें हैं। दर्शकों ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का नारा है और संत रामपाल जी महाराज आज विश्व के पहले गुरु ऐसे बन चुके हैं जो हर गांव में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित हो या मकान किसी का टूट गया हो जिसके सरकार आज तक ना पहुंचा पाई हो, वहां संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर घर तक वो पाइप और राहत सामग्री मोटरें दर्शकों पहुंचाई जा रही हैं। ये दर्शकों जो काफिला आप देख रहे हैं, इस काफिले में बताया जा रहा है 22,000 फुट पाइप है। दर्शकों फिर से बता दूं दर्शकों आपको, ये पाइप 22,000 फुट दर्शकों और मोटरें जो बताई जा रही हैं 5 मोटरें हैं जो 15 HP की हैं और दर्शकों काफी राहत का सामान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंच रहा है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो ये सामान इतना दिया है उसके लिए गांव धन्यवाद करता है। मैं अपने खेत में जा रहा था, ये 5-4 आदमी बैठे थे, ये कहने लगे भाई इतने गांवों में पानी तरवा दिया, इस रेड़े का पानी क्यों नहीं उतरने लग रहा। इनको मैंने बोला भाई आपकी कमी है, गुरु दिया की कोई वो नहीं है, आप पंचायत वाले लिख के दो और वहाँ में चलो ऑफिस में आपका सामान कहते ही उसे टाइम घर पहुंच जाएगा। ये लाना आपका काम है, करना आपका काम है। ये आप तरवान को लग रहे थे, आप तरवाना चाहो तो ये पानी तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत ज्यादा पानी जो सांगवान और बरगे गांव में मंडेरा का पानी लग रहा था, उनमें इतने फुट पाइप दे के गुरु दिया ने मतलब पानी तरवाया है, बहुत वो करे है। ये काम बहुत पीछे रह गया, ये बाद में इनको एप्लीकेशन दे और कंधे इनको 13,000 फुट पाइप लिखवाया, 2 20 HP की मोटर लिखवाई। वो कंधे अपने आज 5वें-6ठे दिन गांव में हर सामान लेके सब पहुंच रहे। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का कहना है कि गांव वालों ये पानी आपका उतरना चाहिए। गुरु जी बार बार कह रहे हैं भाई मतलब पानी उतर के टाइम पे बिजाई होनी चाहिए, सब भाई बराबर होने चाहिए। एक साइड में पानी है एक साइड में नहीं है, ये सबके लिए वो करने लग रहे हैं भाई बिजाई सबके होनी चाहिए। आप इसमें पूरा तन मन धन है, इसमें करोगे तो पानी तो बहुत जल्द में ही उतर जाएगा। सबसे संत ऐसा संत कौन है जो सबसे आगे आ रहा है? नहीं जी कोई और जो सबका भला सोचता है ये एक सतगुरु रामपाल जी है जी। अच्छा यही है? हाँ जी। अच्छा संत तो सर काफी है ना, और भी संत भी आगे आए होंगे? नहीं जी और कोई भी नहीं आया। आपने अपने जीवन में देखा कभी कोई संत आया हो बाढ़ पीड़ित में किसी का ये जैसे बाढ़ से फसल डूब गई हो या किसी का पैप कोई भी नहीं आया जी इसके सिवा, एक संत रामपाल जी आए जी। हाँ जी। दर्शकों आप ये देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने ये मोटरें भिजवाई हैं और ये देख सकते हैं सारा संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे जो मोटरें हैं और पाइप वगैरह हैं संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे पहुँचाए हैं। केवल इसी गांव में नहीं, आसपास जितने भी गांव में और जहां भी बाढ़ की समस्या है तो गुरुजी मतलब बहुत बढ़िया सबके लिए पाइप भेज रही हैं और जनता की सेवा कर रही हैं निस्वार्थ भाव सर? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। यहाँ सरकार के पैसे वैसे का लालच हो इलेक्शन लड़ने का या कोई और इनका इलेक्शन लुक्शन का कोई कुछ नहीं। इलेक्शन तो जिसने लड़े उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे कोई जैसे सरकार है, सरकार की तरफ से कुछ आया ही नहीं यहाँ पे कुछ। यहाँ पे क्या कोई भी गांव में कुछ भी कोई सहयोग नहीं। मैं समझता हूँ अगर रामपाल महाराज जी ये सब नहीं करते तो ये पानी निकलता ही नहीं। यहाँ तो बहुत बदतर हालात थे, तो गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ सुधर रहा है। और जो भी डिमांड कर रहे हैं एक मतलब ये नहीं कि मतलब हमने डिमांड की कि मतलब इतना भेजो, अनलिमिटेड जो भी डिमांड है वही भेज रही है। सर कितनी मांग आपने की? ये इस गांव में की थी 13,000 फुट की, वो सब सामान मोटर 2 मोटर तो सब भेज दिया। सारा कंप्लीट भेजिए? सब कंप्लीट भेज दिया, नट बोल्ट स्लोचन सब भेज दिए बिल्कुल कंप्लीट। रामपाल जी क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया, हम संत जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे एरिया में मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं उनको।